एक उद्यमी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है उत्पाद की कीमत तय करना। सोचिए, आप जो कच्चा माल खरीदते हैं, उसकी कीमत कैसे तय होती है? कौन तय करता है उत्पादों की कीमतें? कोई भी उत्पाद की कीमत तय करने का आधार क्या होता है? क्या सभी दुकानों में एक कीमत होती है? इन कीमतों का निर्धारण कैसे होता है? क्या थोक और खुदरा दुकानों में कीमतों में अंतर होता है? क्यों? इस बारे में सोचिए। मूल्य श्रृंखला, वैल्यू चेन याद रखें। कैसे हर कदम पर मूल्य जोड़ा जाता है? क्या यह संभव है कि उत्पादों को बिल्कुल उसी कीमत पर बेचा जा सकता हो जितनी कीमत उन उत्पादों को बनाने में लगी हो? कौन कौन से खर्च इस कीमत में शामिल होते हैं जो आप अदा करते हैं? कौन सी चीजें कीमतों में जोड़ी जा सकती हैं? उदाहरण के लिए चलिए हम कपड़ा व्यवसाय के बारे में सोचते हैं। क्या एक शर्ट की कीमत उतनी ही होती है जितनी उसे बनाने में लगी हो? जवाब होगा नहीं। चलिए उस कीमत में जोड़े गए खर्चों के बारे में सोचते हैं। कच्चे माल की कीमत, सिलाई खर्च, पैकिंग खर्च, वितरण लागत, परिवहन खर्च, विज्ञापन खर्च, मजदूरों का खर्च, सरकारी कर, किराया, बिजली के बिल और विक्रेता का मुनाफा। जब आप अपनी कीमतों को तय करें, तो यह सुनिश्चित करें कि आप सभी खर्चों को ध्यान में रख रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किसान हैं, तो आपको बीजों की लागत, खाद, कंपोस्टिंग, खेत की जुताई, बीज लगाना, कीटनाशक, पानी का खर्च, खरपतवारों से निपटना, फसल काटने का खर्च, पैकिंग खर्च, परिवहन खर्च, मजदूरों का खर्च और आपके प्रयासों का मूल्य ध्यान में रखना होगा। आपको अपने उत्पाद की कीमतें तय करते समय सभी खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए। केवल वह पैसा नहीं जो आपने खर्च किया है, बल्कि आपका समय, प्रयास और विशेषज्ञता का मूल्य भी। ये सभी बातें कीमत तय करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको कुछ और ध्यान में रखना चाहिए? इस बारे में सोचिए। अब आपने सभी खर्चों का निर्धारण कर लिया है। आपकी कीमत को इन खर्चों को कवर करना चाहिए, वरना आप मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन यह सिर्फ खर्चों को कवर करने की बात नहीं है। ग्राहक के बारे में क्या? ग्राहक मूल्य को कैसे देखता है? उन्हें क्या मिलता है और वो क्या देते हैं? ग्राहक कितनी रकम, प्रयास, समय, विश्वास देने या जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैयार है? ग्राहक इसके बदले क्या प्राप्त करते हैं? कल्पना करें कि आप एक नई जोड़ी जूते खरीदने जा रहे हैं। आपके निर्णय पर किन चीजों से प्रभावित होते हैं? क्या सिर्फ गुणवत्ता या ब्रांड आपको प्रभावित करते हैं? कीमतों के बारे में क्या? क्या अधिक कीमत का मतलब आपके लिए बेहतर गुणवत्ता है? आप किस कीमत पर यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि ग्राहक को अच्छा मूल्य मिलेगा? क्या आप खर्चों को कवर करने के बाद भी मुनाफा कमा सकते हैं? क्या आप देना और पाना को संतुलित कर सकते हैं? क्या आप ऐसा संतुलन पा सकते हैं जहां व्यापार मुनाफे में हो और ग्राहक को भी मूल्य मिले? कीमतें तय करने के लिए मूल्य को समझना जरूरी है। वित्तीय मूल्य ग्राहक के लिए एक मुख्य पहलू है। अपने खर्चों को समझें और यह भी समझें कि ग्राहक किस चीज के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। आपको बाजार और प्रतियोगियों को भी समझना होगा और उनके द्वारा तय की गई कीमतों का भी आकलन करना होगा। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने उत्पाद की कीमत ऐसी तय करें जिससे आपको मुनाफा भी मिले और ग्राहक की उम्मीदों को पूरा भी किया जा सके।
अगर कीमत बहुत कम हुआ तो आपको खर्चों को कवर करने में मुश्किल हो सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो आप ग्राहकों को खो भी सकते हैं। वित्तीय मूल्य निर्धारण सिर्फ बिक्री करने के बारे में नहीं है, यह आपके उत्पाद के मूल्य को ग्राहकों तक पहुंचाने के बारे में है। यह उन चीजों में से है जो ग्राहक पहले नोटिस करते हैं। यह आपके उत्पाद और ब्रांड की छवि को प्रभावित कर सकता है। आपके ग्राहक कौन हैं? उनकी समस्याएं और जरूरतें क्या हैं? आप उनकी किन समस्याओं का हल दे रहे हैं? ग्राहक आपके उत्पाद से क्या लाभ प्राप्त कर रहे हैं? क्या वे बेहतर महसूस करेंगे, समय बचाएंगे या सुविधा का अनुभव करेंगे? वित्तीय मूल्य निर्धारण को इस बात को ध्यान में रखते हुए तय करना चाहिए कि आपका उत्पाद ग्राहक के जीवन में क्या मूल्य जोड़ता है। क्या आपके ग्राहक प्रीमियम उत्पाद चाहते हैं या वे कीमत के प्रति संवेदनशील हैं? उनकी आय, प्राथमिकताओं और उत्पाद की मूल्य पर उनका विश्वास, इन सब बातों को ध्यान में रखें। अगर आपके लक्षित ग्राहक प्रीमियम सुविधाओं या बेहतर अनुभव के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं, तो उच्च कीमत तय करना काम कर सकता है। अगर वे कीमत को प्राथमिकता देते हैं, तो कम कीमत अधिक उपयुक्त हो सकती है। आपके प्रतिस्पर्धी कौन हैं? वे समान उत्पादों के लिए कितनी कीमत ले रहे हैं? आपकी कीमतें आपके उत्पाद की स्थिति को दर्शाती है। उच्च कीमत प्रीमियम गुणवत्ता, विशिष्टता या लग्जरी को दर्शाती है। कम कीमत मूल्य या सस्ती कीमत को दर्शा सकती है। आपका वित्तीय मूल्य निर्धारण किस तरह से इस बात के अनुरूप है कि आप ग्राहक को अपने उत्पाद को कैसे देखने देना चाहते हैं।